हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 1219 पाथ विद मैक्सिमम गोल्ड। So the question is, in a gold mine grid of size m cross n, each cell in this mine has an integer representing the amount of gold in that cell, और ज़ीरो है अगर वो एम्प्टी है। ठीक है, तो हमें बेसिकली एक मैट्रिक्स दे रखी है, m क्रॉस n साइज है उसका यानी उसमें m रोज है, n कॉलम्स होंगे। ठीक है, उसका नाम है ग्रिड और वो रिप्रेजेंट कर रही है एक गोल्ड माइन। तो गोल्ड माइन में भाई कहीं कहीं पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पर गोल्ड मिल सकता है हमें, और कहीं कहीं पर पोजीशंस है जहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, तो मतलब वहाँ पर कोई भी गोल्ड नहीं है। तो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड दैट कैन कलेक्ट अंडर द कंडीशंस। हमें कंडीशंस दे रखी हैं। कंडीशन क्या है कि एवरी टाइम यू आर लोकेटेड इन अ सेल यू विल कलेक्ट ऑल द गोल्ड इन दैट सेल। ठीक है, और फिर फ्रॉम योर पोजीशन यू कैन वॉक वन स्टेप टू द लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, यानी 4 डायरेक्शन में मैं मूव कर सकता हूँ। यू कांट विजिट द सेल, एक से बार ज़्यादा नहीं, मतलब एक बार विजिट कर लिया तो उसमें मैं फिर से विजिट नहीं कर सकता। ठीक है, और जिस जिस सेल पर ज़ीरो है वहाँ तो मैं विजिट ही नहीं कर सकता। और मेरे को क्या करना है, यू कैन स्टार्ट एंड स्टॉप कलेक्टिंग गोल्ड फ्रॉम एनी पोजिशन इन द ग्रिड दैट हैज सम गोल्ड वैल्यू। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे को ये एग्जाम्पल दे रखा है 0 6, इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है, और इधर मैं इसको कर दूँ पेस्ट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मेरे को बेसिकली एक ग्रिड रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो जीरो है ना, यहाँ पर ये जो जीरो है इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी गोल्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पर विजिट नहीं कर सकता। मेरे को सिर्फ वहीं पर जाना है जहाँ पर जीरो प्रेजेंट ना हो, और मेरे को रिटर्न करना है कि मैं मैक्सिमम कितना गोल्ड कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक एक करके ट्रैवर्स करते हुए चलूँ कि पहले यहाँ पर जाऊँ, फिर यहाँ पर जाऊँ, फिर यहाँ पर, ऐसे करके, तो यहाँ पर देखो जिस भी सेल पर मैं प्रेजेंट हूँ मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि मैं अप जा सकता हूँ, मैं राइट जा सकता हूँ, मैं डाउन जा सकता हूँ, मैं लेफ्ट जा सकता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मेरे को जीरो मिल रहा है, तो जीरो पर तो मैं जाऊँगा नहीं, तो आगे बढ़ जाओ। अब मेरे को मिला 6। अब इस 6 के लिए मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं ऊपर जा सकता हूँ, मैं राइट जा सकता हूँ, डाउन जा सकता हूँ एंड लेफ्ट जा सकता हूँ। ठीक है, बट क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? नहीं। ऊपर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि भाई नंबर ऑफ रोज जो है वो मेरे लेस देन जीरो तो होंगे नहीं ना। अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ तो ये जीरो आएगा, ये वन आएगा, ये टू आएगा। सिमिलरली कॉलम को मार्क करूँ तो ये आएगा जीरो, ये आएगा वन, ये आएगा टू। तो मैं ऊपर नहीं जा सकता। सिमिलरली मैं यहाँ पर राइट पे भी नहीं जा सकता, लेफ्ट पर भी नहीं जा सकता, क्योंकि जीरो है। ठीक है, जहाँ पर जीरो होगा तो वहाँ मैं मूव नहीं कर सकता। तो एक पॉसिबिलिटी जो मेरी बच्ची की, भाई मैं जा सकता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल अगर बना लूँ जिसमें मैं बता सकता हूँ कि मेरा मैक्सिमम गोल्ड कितना है, तो अभी मेरे को मैक्सिमम गोल्ड कितना मिल रहा है, मैं 6 पर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 6 प्लस, मैं नीचे की तरफ जा सकता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 8। अब इस 8 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? अब फिर से मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, है ना। तो मेरे को क्या करना है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना है, जहाँ से भी मैक्सिमम गोल्ड मिलेगा वो रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आपको डीएफएस की तरह लग रहा होगा। डीएफएस में ऐसे ही करते हैं ना कि भाई जितनी पॉसिबिलिटीज है सबको एक्सप्लोर करो, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, एक होता है मेरे पास बीएफएस, एक होता है मेरे पास डीएफएस। डीएफएस में क्या करते हैं कि जितनी पॉसिबिलिटीज है हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करो। ठीक है, बीएफएस क्या होता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसमें मैं लेवल वाइज जाता हूँ, बट यहाँ पे मेरे को डीएफएस का यूज़ करना है। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई डीएफएस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि जैसे मैं अब 8 पर प्रेजेंट हूँ तो मैं पहले 5 पर जाऊँगा, है ना। जो जैसे यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 8 पे जाने के बाद मैं गया 5 पर, लेट से। ठीक है, फिर मैं गया 5 पर, 5 से मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं इधर जा सकता हूँ, मैं इधर जा सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को कुछ वैल्यू मिली। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू मेरे को क्या मिल सकती है कि 6 प्लस 8 प्लस 5, नहीं 5 नहीं 7। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं गया हूँ 7 पर, तो यहाँ से मेरे को कुछ वैल्यू मिली। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं नीचे की तरफ गया हूँ, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मेरा 6 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, तो अब आप खुद देखो कि इनमें से मैक्सिमम क्या आ रहा है। इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है कि भाई जिस पाथ पर जाने से मेरे को मैक्सिमम मिले, तो वो यही वाली होगी ना, ये वाली जो है। तो यानी कि मेरा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? अच्छा, यहाँ पर आंसर आ रखा है 9 8 एंड 7। ओके, तो अभी टिल देन मेरे को जो मैक्सिमम पाथ मिला वो है मेरा ये। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? तो ये हो जाएगा 14 प्लस 9 विच इज़ 23। तो एक तो मेरे को अभी ये मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद मैं कहाँ पर था? मैं था 6 पर, है ना।
6 से फिर मैं गया 8 पर, और ऐसे कर करके मेरे को मैक्सिमम वैल्यू। तो अब ऐसे ही ना मेरे को हर पाथ एक्सप्लोर करना है। तो होगा क्या कि जैसे मैं फिर 7 पे, सॉरी मैं आया हूँ 5 पर, 5 पे मैंने देखा कि भाई इधर में जा सकता है, इधर जा नहीं सकता, मैं गया हूँ लेफ्ट पर। फिर लेफ्ट से मैं कहाँ गया हूँ, ऊपर मैंने गया हूँ, नीचे गया हूँ, ऐसे राइट पर गया हूँ, हर बार मेरे को कुछ मैक्सिमम मिल रहा होगा, है ना। तो ऐसे करते करते देखो, जब मैं यहाँ पर आया हूँ 9 पर, ठीक है, जब मैं 9 पर आया हूँ तो 9 पर भी मेरे को क्या चेक करना है, मैं नीचे जा नहीं सकता, मैं लेफ्ट जा नहीं सकता, मैं राइट जा नहीं सकता, मैं जा सकता हूँ ऊपर। तो फिर मैं गया हूँ ऊपर, तो ये हो गया मेरा 9 + 8, ठीक है, 9 + 8। अब 8 से मैं 5 पर गया हूँ या 7 पर गया हूँ, तो मैं यहाँ पर 7 पर जाता हूँ, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5। तो फिर मैं गया 7 पर, ठीक है। अब देखो 7 से मैं ना ऊपर जा सकता हूँ ना नीचे आ सकता हूँ, और पीछे मैं जा नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका हूँ उसको। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन में कहीं पर, यू कांट विजिट द सेम सेल मोर देन वंस, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आया वो आया 987, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। मतलब क्या है कि हर पाथ एक्सप्लोर करने के बाद जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट मिला वो है मेरा 9 + 8 + 7। तो यहाँ पर देखो 9 + 8 + 7 मेरे को मिल गया, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने इसकी मैट्रिक्स जो है इसको इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये भी एग्जैक्टली वही है, सेम। इसमें देखो, अगर मैं सबसे पहले मेरा इनिशियली पाथ, मेरा मतलब इनिशियल सेल जो है मेरा वो है मेरा 1, ठीक है। 1 से मैं कहाँ गया हूँ, लेफ्ट पे मैं जा नहीं सकता, राइट पे मैं जा नहीं सकता, ऊपर जा नहीं सकता, नीचे गया हूँ 2 पर, ठीक है। फिर मैं गया हूँ 3 पर, 3 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, नीचे 0 मिल रहा है, ऊपर मैं जा नहीं सकता कि ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ। फिर मैं गया हूँ 4 पर, तो मैं गया हूँ 4 पर, ठीक है। अब 4 से देखो मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि मैं या तो नीचे जा सकता हूँ या तो इधर जा सकता हूँ, ठीक है। बट मैं गया हूँ 5 पर, क्योंकि 3 छोटा है। उसके बाद 5 से मैं वापस तो जा नहीं सकता इधर 4 पे, ऊपर मैं जा सकता हूँ, नीचे मैं जा नहीं सकता क्योंकि इधर 0। तो फिर मैं गया 6 पर। अब 6 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ। तो मेरे को जो पाथ मिला वो मिला 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7। और आप देखोगे, अगर आप बाकी भी पाथ निकाल के देखोगे तो मैक्सिमम पाथ मेरा यही होगा, मतलब रिजल्ट मेरा यही दे रहा होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मैं इसको और दिखाऊं, मतलब और कौन से इसमें पाथ हो सकते हैं, तो वो कौन से पाथ हो सकते हैं। देखो अगर मैं इनिशियली 1 पर हूँ तो क्या पाथ हो सकता है कि मैं ऐसे करके ऐसे गया, या फिर एक पाथ ये हो सकता है कि मैं 4 से जो है इधर चला गया नीचे। तो अगर मैं 1 पर हूँ तो मेरे पास बस 2 पाथ मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है। लेट से मैं अगर 7 पर होता, ठीक है, अगर मैं 7 पर होता तो मेरे को क्या पाथ मिलते हैं। तो 7 पर मैं ऐसे जा सकता था, तो ये तो वही पुराना वाला हो गया ना, इसमें कुछ नया है नहीं। सिमिलरली 7 से मेरे को ऐसे मिल सकता था, यानी 7 6 5 4 3। अगर मैं 3 पर होता तो मेरे को क्या पाथ मिलता, या तो ये मिलता या तो ये मिलता, ठीक है। ऐसे जितने भी पाथ है ना भाई, हर किसी में मैक्सिमम गोल्ड पता करो, और जिस भी पाथ से आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गोल्ड मिल रहा है वो पाथ, उसका क्या रिटर्न करना है मेरे को, सम रिटर्न करना है ना, हाँ, तो उसका सम रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसको हम करते हैं एक बार सॉल्व। इसमें बेसिकली डीएफएस फंक्शन की कॉल लगेगी, और क्यों लगेगी वो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि डीएफएस में क्या होता है कि हर पाथ एक्सप्लोर करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले एन क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ रोज विच इज़ ग्रिड डॉट साइज। सिमिलरली एम क्या हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज़ ग्रिड 0 का जो साइज आएगा वो, ठीक है। नंबर ऑफ रोज पता कर लिए, नंबर ऑफ कॉलम्स पता कर लिए। एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ जो कि बताएगा कि भाई मैक्सिमम गोल्ड कितना है, ठीक है। और क्या बताया मैंने, अब हर सेल में ट्रैवर्स करना तो भाई 2 लूप तो लगेंगे ही, आई लेस देन नंबर ऑफ रोज एंड आई प्लस प्लस। सिमिलरली j इज इक्वल टू 0, j लेस देन m एंड j प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर असली कोड शुरू होगा। क्या है, सबसे पहले कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि भाई अगर मैं हर एक पाथ को यहाँ पर क्या कहते हैं विजिट कर रहा हूँ, पहले 1 पर गया हूँगा, फिर 0 पर गया हूँगा, फिर 7 पर गया हूँगा, लेकिन अगर मेरे को कहीं ऐसा सेल मिल जाता है जिस पर 0 प्रेजेंट है, तो उसको तो मुझे विजिट ही नहीं करना ना भाई, वहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो वैसे तो पढ़ा ही होगा, नेवर विजिट अ सेल विद 0 गोल्ड, ठीक है। तो क्या पे कंडीशन लगा दो एक कि जो ग्रिड ऑफ आई एंड जे है, ग्रिड ऑफ आई एंड जे वो भाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 तो तभी मैं उस पर विजिट कर सकता हूँ, ठीक है। और इस पर मेरे को क्या करनी है, डीएफएस कॉल लगा देनी है। डीएफएस की कॉल क्यों लगानी है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर मैं इस सेल पर प्रेजेंट हूँ तो मैं हर पाथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ भाई, यहाँ से मैं इधर गया, यहाँ से मैं इधर गया, है ना, हर पाथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो डीएफएस फंक्शन के हेल्प से मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इसमें मैंने पास करा दिया ग्रिड, ठीक है।
और करंटली जिस मैं पोजीशन पे जो मेरे करंट कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने पास करा दिया कि करंटली भाई मैं आई और 0 पर प्रेजेंट हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी पास करा देता हूँ। अब यहाँ से पास कराने के बाद यानी कि हर पाथ पे जाने के बाद मेरे को एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगी मेरी गोल्ड की वैल्यू। जैसे अगर मैं इस पाथ पे गया होता 1 2, ठीक है, 3 1 2 3 4 एंड 3, तो यहाँ से मेरे को कुछ गोल्ड की वैल्यू मिलती है। जैसे ये हो जाएगा 5 6 10 और 13, ठीक है, यहाँ से मेरे को कुछ वैल्यू मिली होती है। अगर मैं ऐसे गया होता 1 2 1 + 2, तो क्या जैसे यहाँ पर आप देखोगे 5 6 10, ठीक है, 15, ये हो जाएगा 21 27। तो ऊपर जो मेरे को ये 27 वाली वैल्यू मिली है ये मेरे को यहाँ से मिली है, सॉरी ये 28 होगा, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिली है, तो पहले मैंने यहाँ से एक्सप्लोर करा, फिर यहाँ पे गया तो मेरे को पता चला अच्छा भाई मैक्सिमम तो मेरे को यहाँ से मिल रहा है। तो ये वाला पाथ पे जो वैल्यूज पड़ी है उनका एडिशन करके रिटर्न करा दिया आपने 28, ठीक है। यहाँ पे देखो 28 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को कुछ वैल्यू मिलेगी, उसको मैं स्टोर कराऊंगा अपने मैक्सिमम गोल्ड में, ठीक है। तो मैक्सिमम गोल्ड मेरे को मिलेगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स गोल्ड कोमा जो मेरे को यहाँ से मिल रही है वैल्यू, ठीक है। तो इनिशियली जो मेरे मैक्सिमम गोल्ड की वैल्यू है वो है मेरी 0, और जैसे जैसे मैं हर पाथ एक्सप्लोर करता जाऊंगा मेरे को मैक्सिमम गोल्ड की वैल्यू जो है मिलती जाएगी, और मैक्सिमम गोल्ड जो वेरिएबल है ये मेरा अपडेट होता रहेगा बार बार, ठीक है। और लास्ट में क्या करो भाई, इसको करा दो आप रिटर्न। अब मेरे को बनाना है यहाँ पर ये DFS वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये जो DFS वाला फंक्शन है ये एक मैक्सिमम गोल्ड यानी कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं बेसिकली ये सारी चीज़ें पास करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या पास कराना है यहाँ पर, आई क्या है मेरा करंट रो, ठीक है, जे क्या है मेरा करंट कॉलम, ठीक है, एन क्या है मेरा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम से मेरा m, ठीक है। अब ये एक रिकर्सिव फंक्शन होता है DFS, आपको पता ही होगा। तो इसमें बेस केस क्या हो सकता है, बेस केस लिखना तो इजी है ना। जैसे मैंने बताया कि अगर मेरा जो भाई करंट रो है वो लेस देन 0 हो जाए, या फिर मेरा जो करंट रो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जितने नंबर मेरे पास रोज है वो हो जाए, या फिर करंट कॉलम जो है मेरा वो लेस देन 0 हो जाए, या फिर करंट कॉलम जो है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जितने नंबर मेरे कॉलम्स है वो हो जाए, या फिर लास्ट क्या है एक यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि मेरा जो करंट रो और करंट कॉलम है भाई अगर वो इक्वल इक्वल टू 0 हो जाए तो तब भी मुझे रिटर्न कर देना। और ये मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐसे, ठीक है। तब भी मुझे क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है इन सब केसेस में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये मेरे हो गए बेस केसेस, ठीक है। अब आप बढ़ जाओ आगे। अब देखो जो मेरा ग्रिड ऑफ करंट रो एंड करंट सेल जो होगा मेरा, सेल नहीं सॉरी कॉलम होगा ना, जो मेरा ग्रिड ऑफ करंट, इसको मैं बोल देता हूँ करंट सेल, ठीक है। तो मेरे को मेरा करंट सेल मिल गया अभी इनिशियली क्या है। और ये जो करंट सेल है ना इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो भाई इसको मार्क कर दो आप, ताकि मैं इस पर फिर से वापस ना जा सकूं, ठीक है। तो मार्क दिस सेल, तो मार्क आप कैसे कर सकते हो कि इसमें आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करा दो, बट मैंने बेस केसेस के अकॉर्डिंग मैंने जो लिखा है कि भाई अगर मेरा करंट रो या करंट सेल 0 हो जाए तो रिटर्न 0 करना, तो मैं इसको भी जो है 0 मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा करंट सेल मेरे को मिला है ना, इस करंट सेल के लिए मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे मैं 7 पर था तो ऊपर जाऊँगा, इधर इधर इधर, है ना, 4 डायरेक्शन है मेरे पास। तो उन 4 डायरेक्शंस के लिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं मैम कि एक मैंने वेक्टर बना दिया जो कि डायरेक्शन के लिए होगा, ठीक है। जैसे dx में बना रहा हूँ यानी चेंज इन x डायरेक्शन, तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ 1 -1, ठीक है, और 0,0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं बना सकता हूँ अपने चेंज इन y डायरेक्शन विच इज़, ये कितना हो जाएगा 0,0, -1 एंड 1, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, वैसे तो इजी है कि जैसे 1 का क्या मतलब हुआ कि भाई मेरी करंट जो रो है ना उसमें आप 1 ऐड कर दो, यानी कि मैं नेक्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद -1 का मतलब मैं प्रीवियस रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 0 का मतलब क्या है कि करंट रो, एंड 0 का मतलब क्या हो गया करंट रो, ठीक है। जैसे अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद प्लस कर रहा हूँ तो मैं आगे जा रहा हूँ, करंट का मतलब भाई इसी रो की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद सॉरी, इसी रो की बात कर रहा हूँ इन द सेंस कि मैं लेफ्ट में या राइट पर जाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर क्या मतलब हो गया, क्या मैं अप डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नीचे का मतलब यानी -1 का मतलब हो गया कि मैं डाउन जा रहा हूँ, और 0 0 का मतलब हो गया कि लेफ्ट और राइट में से मैं कहीं पर जा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली कॉलम में अगर देखोगे तो इनिशियली मैंने लिखा है 0 0, ठीक है। तो 0 0 का मतलब ऊपर की बात कर रहा हूँ तो 0, ठीक है। नीचे की बात करूँ तो 0, क्योंकि कॉलम तो चेंज होने रहा ना। उसके बाद मैं राइट में जा रहा हूँ, तो राइट में जा रहा हूँ तो वहाँ पे +1 हो जाएगा मेरा कॉलम में, और अगर मैं जा रहा हूँ इधर लेफ्ट में तो -1 हो जाएगा कॉलम में, ठीक है। तो उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया वेक्टर से, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि जो मेरी ये डीएफएस कॉल है ना, ये एक गोल्ड की वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको मैं कंपेयर करूंगा फिर अपने मैक्स गोल्ड से, और अगर वो भाई मैक्स गोल्ड से ज़्यादा आ रहा है तो मैक्स गोल्ड को अपडेट कर देना है हमने सिंपली। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा करंट गोल्ड को दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई मेरा जो करंट गोल्ड है, और जो मेरा करंट गोल्ड होगा वो होगा क्या, जो मेरी करंट सेल पर वैल्यू प्रेजेंट है वही होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं 7 पर प्रेजेंट, सॉरी 6 पर प्रेजेंट हूँ, तो करंट गोल्ड में 6 हो जाएगा। फिर मैं जब आगे जा रहा हूँ तो वैल्यूज ऐड करते जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मेरे को, सिंपली आप एक्सप्लोर करोगे 4 डायरेक्शंस को, है ना। तो इन 4 डायरेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ पर i = 0 से i <4 बार मैं अपना लूप चलाऊंगा, ठीक है। हर डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को एक नया रो मिलेगा और मेरे को एक नया कॉलम मिलेगा, ठीक है। तो न्यू रो एंड न्यू कॉलम। अब ये जो न्यू रो और न्यू कॉलम है ये क्या होगा, देखो ये इजी है। ये क्या हो सकता है कि मेरा जो करंट रो है ना, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अपना dx का i, बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा कि मेरा जो करंट कॉलम है उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अपना dy का i, ठीक है। तो मेरे को भाई पता चल गया कि मेरा न्यू रो कौन सी होगी और न्यू कॉलम कौन सा होगा। सिमिलरली जो मेरा करंट गोल्ड होगा, करंट गोल्ड क्या हो सकता है कि मेरा जो पहले जो गोल्ड प्रेजेंट है वो, ठीक है, कोमा करंट गोल्ड इंटू सॉरी इंटू नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, फिर बताता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा मेरा डीएफएस, और डीएफएस में क्या पास करा रहा हूँ, ग्रिड। तो ग्रिड में तो कोई चेंज आएगा नहीं। करंट रो क्या हो जाएगी मेरी, करंट रो चेंज होकर अब न्यू रो हो गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर न्यू कॉलम हो गया। सिमिलरली मेरे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो मेरे पास सेम ही रहेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने करा क्या है बेसिकली, यहाँ पर बताता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई अगर मेरा करंट गोल्ड जो है वो मेरा 6 है, ठीक है। तो अब 6 पे मैं हूँ प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ से मेरे को 4 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, ऊपर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, ठीक है। तो भाई अगर मैं किसी और डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो उसमें मेरे को ये भी तो ऐड करते हुए चलना है ना। जैसे मैं नीचे की तरफ गया लेट से, तो नीचे की तरफ जाऊंगा तो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई इसको पीछे छोड़ जाओ। जिस सेल पर आप प्रेजेंट हो, अगर उसमें आपको गोल्ड मिल रहा है तो उसको अपने साथ लेके जाओ। तो यहाँ पर जैसे मैं 6+5 करूँगा अगर मैं अगले डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। फिर लेट से 5 के बाद मैं 4 पे जा रहा हूँ तो मैं 4 करूँगा, तो ऐड करते हुए चल रहा हूँ। तो वहीं तो मैंने करा है कि डीएफएस कॉल से जो आपको वैल्यू मिल रही है उसमें करेंटली गोल्ड जो आपके पास प्रेजेंट है उसमें ऐड कर दो, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना करंट गोल्ड नहीं आएगा, पहली बात तो यहाँ पर आएगा करंट सेल पर जो आपकी वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ ठीक है। और इसके बाद क्या करना है मेरे को, इसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि करंट रो जो है और जो मेरी करंट कॉलम पर जो वैल्यू होगी करंट कॉलम, उसको वापस से उसकी इनिशियल वैल्यू पे सेट कर दो, ठीक है। अब मैं इनिशियल वैल्यू पे क्यों सेट कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो जैसे मैं क्या कर रहा था, लेट से मैंने यहाँ पर ये वाला पाथ अगर मैंने एक्सप्लोर करता, तो जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मैं इसको 0 मार्क करते जा रहा था ताकि मैं फिर से इस पर ना हो। तो जैसे 0 कर दिया, 0 कर दिया, 0 कर दिया, है ना, 0 कर दिया, ऐसे ऐसे। पर जैसे लास्ट पर मैं यहाँ पर पहुँच गया मान लो, ठीक है। जैसे इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, हाँ देखो इसको मैंने 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, और मैं पहुंच गया 3 पर, ठीक है। तो मैंने ये वाला पाथ सिलेक्ट करा, यहाँ से मेरे को कुछ मैक्सिमम गोल्ड की वैल्यू मिली होगी। बट मेरे को पता चला कि यार यहाँ पर आने के बाद ये तो मेरा मैक्सिमम था ही नहीं, है ना। मैक्सिमम तो मेरा ये था,
तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस से बैक ट्रैक करूँगा, ठीक है, इसको मैं बेसिकली बैक ट्रैक करूँगा और वापस से जो इसकी इनिशियल वैल्यूज थी उसमें सेट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं वापस 1 डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा, 3 डाल दूंगा, है ना। तो इस चीज़ को बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जैसे मैं यहाँ से इधर आया तो मेरे को पता चला कि यार नहीं, ये वाला तो मैक्सिमम पाथ था नहीं, तो वापस जाऊँगा। तो जैसे जैसे मैं वापस जा रहा हूँ, जैसे 3 से मैं वापस गया तो इसको मैंने वापस 4 कर दिया, फिर वापस गया इसको 3 कर दिया, वापस गया इसको 2 कर दिया, है ना। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन के जो टॉपिक्स में लिखा हुआ है, तो टॉपिक्स में देखो बैक ट्रैकिंग भी लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग हो रही है बेसिकली। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये इस चीज़ को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, ठीक है। और ये सब करने के बाद रिटर्न क्या करना है, करंट गोल्ड रिटर्न कर दो भाई, और क्या रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मेरे को इंट लगाना पड़ेगा, है ना। और इसको कर देता हूँ रन, ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। तो देखो ये हो गया है एक्सेप्टेड, ठीक है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको देखते हैं। देखो यहाँ पर 2 लूप्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो लिखना है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं n क्रॉस m। सबसे पहले तो n क्रॉस m मेरे को मिल गया, ठीक है। इस m क्रॉस n के अंदर मैं एक dfs फंक्शन कॉल करा रहा हूँ यहाँ पर। देखो तो dfs फंक्शन इनटू क्या हो जाएगा, जो dfs फंक्शन से मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा dfs फंक्शन से। देखो dfs फंक्शन से मेरे को क्या मिलेगा, देखो dfs फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं 4 डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। 4 डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, और मैं 4 डायरेक्शन में कितनी बार जा रहा हूँ, जितने नंबर मेरे पास सेल होंगे, है ना। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं अगर यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, तो मैं 4 डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, फिर मैं ऐसे 4 डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। ये वर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 4 टू दी पावर ये हो जाएगा मेरा m क्रॉस n, ठीक है, जितने नंबर ऑफ मेरे पास रोज़ है इंटू जितने नंबर मेरे पास कॉलम्स हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि भाई हर सेल पर मैं 4 डायरेक्शन में नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो मेरे को मैट्रिक्स दी हुई है ना, इसमें जीरोस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब मेरे को जीरो मिलेगा तो उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अगर मेरे को कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है तो उस केस में ही मैं 4 डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकता कि भाई m क्रॉस n, ठीक है। इसमें मैं बेसिकली क्या लिख सकता हूँ कि 4 टू दी पावर की, लेट से मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 टू दी पावर x, वेयर x इज इक्वल्स टू, x क्या हो जाएगा मेरा, x हो जाएगा मेरा कि नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग 1, ठीक है। x हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग 1, क्योंकि जिन जिन सेल्स पर 1 प्रेजेंट है बस मैं उन्हीं पर 4 डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर देखोगे, अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर देखो, दे आर ऑल एट मोस्ट 25 सेल्स इन कंटेनिंग गोल्ड, ठीक है। तो सिर्फ 25 ही ऐसे सेल है जहाँ पर मेरे को गोल्ड मिलेगा। तो ये जहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 25। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो आएगा n क्रॉस m इंटू 4 टू दी पावर 25, ऐसे करके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी कि आप जो है यहाँ पर रिकर्जन का यूज़ कर रहे हो तो रिकर्सिव कॉल स्टैक, उसके अलावा तो और कोई स्पेस हम यूज़ कर नहीं रहे। तो रिकर्सिव कॉल स्टैक में जो डेप्थ होगी उसकी वो कितनी होगी, जितनी नंबर ऑफ आप रिकर्सिव कॉल्स मार रहे हो, ठीक है। और कितनी नंबर रिकर्सिव कॉल्स मार रहे हो भाई, 4 टू दी पावर 25 तो मार रहे हो ना, 4 टू दी पावर 10। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मैं इनिशियली किसी सेल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से 4 डायरेक्शन में कॉल मार रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके ही रिकर्सिव ट्री बना रहा हूँ मैं एक रफ आइडिया में देने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं इस सेल पर गया तो फिर यहाँ से मैं 4 डायरेक्शन में कॉल मार रहा हूँ, ठीक है। ये सारे वो सेल्स हैं जिनमें एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर मैं यहाँ से 4 सेल्स मार रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करते करते अगर मेरे पास 25 सेल्स हैं, ठीक है, तो हर लेवल पर, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर मेरे पास 25 सेल्स है जिनमें गोल्ड प्रेजेंट है तो हर लेवल पर मैं 4 बार कॉल मारा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 बार मारी होगी, फिर यहाँ पर कितनी बार मारी होगी, 4 टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये देखो 4 टू दी पावर 1 2 3 4, 4 टू दी पावर 4 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 4 टू दी पावर 16 टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते 4 टू दी पावर 25 इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।